अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नासर पर कदाब से मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें आपके सामने रखनी है। अटक जेल जहां पर इमरान खान मौजूद है, वहां के हवाले से एक बड़ी अजीब व गरीब किस्म की खबर है, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन एक अफसोसनाक खबर है, और ये नवाब शाह के करीब एक ट्रेन को हादसा पेश आया है। इतलात के मुताबिक तकरीबन 44 से 45 या 50 लोगों का इंतकाल हो गया है, यानी इतने घराने उजड़ गए, खानदान तबाह हो गए। पाकिस्तान में लोग कीड़े मकोड़ों की तरह बेचारे मर रहे हैं। बड़ी बुरी हालत है लोगों की, बेचारे सफर कर रहे थे लेकिन मर रहे हैं। कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने नोटिस ले लिया है। अब इस नोटिस का हम क्या करें? यानी कहा जा रहा है कि पटड़ी के बारे में कंप्लेन भी की गई थी, शिकायत भी की गई थी, लेकिन शहबाज साहब की एक वीडियो वायरल हुई है जहां पर एक जलसे में पगड़े डाल रहे हैं, यानी लिटरली इधर उधर तालियां मारते हुए झूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं। बड़ा अजीब ऑप्टिक्स है, बड़ी खराब चीज लग रही है कि एक 70-80 साल का बुजुर्ग, एक पॉलिटिशियन इस तरह से नाच रहा हो। और लिटरली अजीब और गरीब किस्म का नाच था, जहां पर वो नाच रहे हैं और दूसरी तरफ ये माथम बिछ गया है। ये 40 से 45 लोग मरे हैं। इससे पहले आपने देखा था कि जो लोग पाकिस्तान से जा रहे थे बाहर और डंकी मारकर जा रहे थे, और तकरीबन 300 से 400 लोग वहां पर मरे थे। कश्ती जो डूबी थी यूनान के करीब, वहां पर लोग मरे थे। तो लोग मर रहे हैं, बड़ी बुरी तरह से मर रहे हैं, लेकिन हुकूमत सिर्फ नोटिस लेती है। इस नोटिस के अंदर रोटी डालकर खाएं सर। ये नोटिस एक ढकोसला ड्रामा है, ये मजाक है। लोगों के बारे में किसी को ख्याल नहीं है, इसे कोई नेशनल ट्रेजेडी नहीं करार दिया गया। कोई पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर कोई बहुत ज्यादा फट्टे नहीं चले, रोला नहीं पड़ा, कोई ब्रेकिंग न्यूज और जो एंकर्स है उन्होंने गला नहीं फाड़ा, या फिर शायद इसको बहुत बड़ा इशू भी नहीं बनाया जाएगा। तो बड़ी अफसोसनाक खबर है। दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर जब आप जाते हैं तो यूनिवर्सिटी या फिल इस वक्त ट्रेंड कर रही है। बरतानिया की यूनिवर्सिटी है जहां पर इस वक्त मोअज़्ज़िज़ जज हुमायूं दिलावर साहब वहां पर गए हुए और उनकी जुडिशियल ट्रेनिंग होनी है। अब दुनिया का एक बड़ा अजीब और गरीब किस्म का प्रोटेस्ट जारी है, यानी आपको लोग सड़कों के ऊपर नजर नहीं आएंगे, लेकिन यह बड़ा खतरनाक किस्म का प्रोटेस्ट इमरान खान की गिरफ्तारी पर हो रहा है। लोगों ने धड़ाधड़ लगातार ईमेल्स करना शुरू कर दिए हैं, मैसेजेस भेजना शुरू कर दिए, कार्ड्स भेजना शुरू कर दिए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हिल को कि जनाब ये जो जज साहब आपने बुलाए हुए हैं, पाकिस्तान में इनके कंडक्ट के ऊपर सवाल आते हैं। अभी इनके ऊपर और भी दरखास्तें बाकी हैं और इनका कंडक्ट ही क्वेश्चनेबल है। तो आप एक ऐसे शख्स को कैसे बुलाकर यहां पर ट्रेनिंग दे सकते हैं? लिहाजा इस बारे में वजाहत करें। तो यूनिवर्सिटी भी ये चीज महसूस कर रही है कि उन्हें लगातार धड़ाधड़ लेटर्स, खतूत, ईमेल्स, बहुत सारी चीजें मौसूल हो रही हैं हुमायूं दिलावर साहब के हवाले से। तो जो सोचा जा रहा था कि लोगों को डरा धमका कर घरों तक मैसूर कर दिया जाएगा, वो तो हुआ है, लेकिन जो प्रोटेस्ट है वो एक नई शेप में आ गया है, और ये बड़ा खतरनाक प्रोटेस्ट है, क्योंकि ये एक मैसेज कन्वे किया जा रहा है पूरी दुनिया में। दूसरी तरफ एक खबर है, और ये खबर रजी ताहिर है, पाकिस्तान की जर्नलिस्ट हैं, यंग जर्नलिस्ट हैं। कुछ दिन पहले इन्हें भी गिरफ्तार किया गया था। ये अटक गए जहां पर इमरान खान साहब कैद हैं, अटक में कवरेज के लिए। पहले तो ये कहते हैं कि अटक जाते ही 3-4 किलोमीटर पहले ही हमें रोक दिया गया कि जनाब यहां से आप अंदर नहीं जा सकते, किसी भी तौर पर शहर में आप दाखिल नहीं हो सकते। और उनका यह कहना है कि कुछ साफी अंदर गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अटक शहर में रिपोर्टिंग के ऊपर, कवरेज के ऊपर मुकम्मल पाबंदी है, यानी कि डेड सील कर दिया गया कि वहां पर आप कवरेज नहीं कर सकते। यानी एक्स वजीर आजम गिरफ्तार है, वहां पर जेल के अंदर मौजूद है, साबिक वजीर आजम है, लेकिन वहां पर कवरेज कोई नहीं कर सकता, वहां पर कोई जा नहीं सकता। वो कहते हैं कि जनाब अटक शहर के अंदर तमाम तर सरगर्मियां मुअत्तल कर दी गई हैं। पूरे अटक शहर को जेल बना दिया गया है। 4 बंदे एक साथ खड़े नहीं हो सकते। जगह जगह पर नाके लगे हुए हैं, जगह जगह पर मॉनिटरिंग है, और पुलिस के अलावा भी इदारे वहां पर मौजूद हैं। तो एक अजीब व गरीब, एक गैर मामूली माहौल अटक के अंदर इस वक्त बनाया गया है। पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास हुआ है, अहम तरीन फैसले हुए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक वीडियो जारी की है, और 3 से 4 मिनट की ये वीडियो है, लेकिन ऐसा महसूस हुआ बैकग्राउंड देखकर कि शायद कोई हाइडिंग में है शाह महमूद कुरैशी साहब, और वहां से उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया है। उन्होंने कहा जनाब जब फैसला आया हुमायूं दिलावर साहब का, तो ऑर्डर आईजी इस्लामाबाद का था कि खान को गिरफ्तार करें, लेकिन आईजी इस्लामाबाद तक ऑर्डर पहुंचा नहीं था। उससे पहले पंजाब पुलिस खान को गिरफ्तार कर लेती है। तो पंजाब पुलिस को पहले कैसे पता चला कि भाई फैसला ऐसे आना है, और वो सारी टीम सब तैयारी करके बैठे हुए थे, वो स्टैंड बाय थे। उसके बाद कहा गया कि जवान पार्क से इमरान खान को पंजाब पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। ऑर्डर था कि इमरान खान को हडियाला जेल में शिफ्ट करें, लेकिन फिर हडियाला जेल के बजाय इमरान खान को अटक जेल में शिफ्ट कर दिया गया। इमरान खान को इस वक्त 9x11 के सेल में रखा गया है, यानी एक बिल्कुल छोटा सा कमरा है जहां पर खान को रखा गया है। खाना बाहर से देने की इजाजत नहीं है, इसके ऊपर मुकम्मल इनकार है। वकला को खान से मिलने नहीं दिया जा रहा, उसके ऊपर भी इनकार है। और खान तक रसाई को मुकम्मल तौर पर ममनू कर दिया गया है, यानी खान के वकला, उनका खानदान, उनकी फैमिली, उनकी बहनें, कोई भी बंदा इमरान खान से नहीं मिल सकता। और इस गिरफ्तारी को 29 से 30 घंटे हो गए हैं, तकरीबन 31 घंटे हो गए। तो 31 घंटों से खान के बारे में किसी को इल्म नहीं है। स्पेकुलेशन बहुत सारी मौजूद हैं, लेकिन किसी को भी इल्म नहीं है। यानी लास्ट मैन स्टैंडिंग, एक बंदा जो सिस्टम से भिड़ गया, लड़ गया, वो इस वक्त पाकिस्तान में हाइडिंग्स में है, जेल के अंदर है, जिसके बारे में ना वकला को इतलात है, ना उसकी फैमिली को इतलात है, ना उसकी बहनों को इतलात है। तो ये भी बहुत ज्यादा गैर मामूली है। इमरान खान के बारे में कहते हैं कि तस्वीर जारी की गई और कहा गया कि पिम्स में उनका मेडिकल चेकअप हुआ है। पिम्स में और होली फैमिली में वो कहते हैं कि मेडिकल बोर्ड स्टैंड बाय थे, लेकिन
उनका मेडिकल चेकअप नहीं हुआ खान का। उसके बाद वो कहते हैं कि इस वक्त इमरान खान की जान को शदीद खतरात लाहक हैं और ये हमारी तशवीश है। तो ये तहरीक इंसाफ का ऑफिशियली पहला रद्द अमल आया है इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद, और वो ये कह रहे हैं कि खान की जान को खतरा है, लिहाजा बराए मेहरबानी इस बारे में सोचें। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, और वो ये है कि इमरान खान के ऊपर केस कर दिया गया है, एक और मुकदमा कर दिया गया है कि कल जब पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने गई तो वहां पर कुछ कारकुन मौजूद थे, इमरान खान का जो स्टाफ था, उन्होंने पुलिस से राइफलें खींची, पुलिस को धक्के दिए और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। लिहाजा ये मामला भी खान के ऊपर डाल दिया गया है। यानी वो आम से लड़के जो खान के साथ होते हैं, मेरे ख्याल में खान सामा है, कुछ बावर्ची हैं, कुछ और स्टाफ के लोग हैं, उनकी आज जमानत भी हुई है। उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने जनाब पुलिस को धक्के मारे और उन्होंने पुलिस से राइफलें खींची। तो ये भी बहुत ज्यादा गैर मामूली है कि कोई केस ऐसा बचा नहीं है जो इमरान खान के ऊपर ना किया गया हो। लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकला कि पीटीआई इस वक्त इंतखाबात थे आज, ये पेशावर में तहसील मथुरा में चेयरमैन के लिए इंतखाबात थे, और वहां पर तहरीक इंसाफ ने एक बड़े मार्जिन से जीत हासिल की है, एक बड़ी कामयाबी है। तो इमरान खान जहां पर इलेक्शन के लिए पीटीआई जाती है वहां पर मोहर लग जाती है कि ये इमरान खान का वोट है, ये तहरीक इंसाफ का वोट है और ये हर सूरत उन्हें मिलेगा। तो इमरान खान को बड़ी कामयाबी मिली है पेशावर के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा में, जहां पर मौलाना फजल रहमान साहब और सारे मिलकर हुकूमत कर रहे हैं। सारा सिस्टम इन्होंने कंट्रोल कर रखा है, पूरी ब्यूरोक्रेसी इनके कंट्रोल में है, लेकिन उसके बावजूद ये तहरीक इंसाफ यहां पर जीती है। तो ये अगेन शो करती है कि अवाम किस तरफ खड़ी है और अवाम क्या फैसला कर बैठी है। एक और वीडियो शहबाज शरीफ साहब की सर्कुलेट कर रही है जिसका मैंने जिक्र किया, भंगड़े लगा रहे हैं, यानी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और बड़ी अजीब गरीब उनका ये कहना है कि मुझे इंतखाबात भी वक्त पर होते हुए दिखाई नहीं देते। और कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि पेन एफ्लेक से नवाज शरीफ साहब की तस्वीर भी गायब है। तो शहबाज साहब पता नहीं क्या कर रहे हैं। बहरहाल सायरा बानो का इसके ऊपर तजिया है, और वो ये कहती हैं कि रिश्ते वालों को छोटी बहन ज्यादा पसंद आ गई है। अब छोटी बहन कौन है, रिश्ता करने वाले कौन है, रिश्ता किसने करना है और किससे छोटी बहन पसंद आ गई है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में है, आप लोग ज्यादा समझदार हैं। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।